पंडित जी, जो गीता का उपदेश है ना, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेदांत शास्त्र जो सुना, वेद भी और उपनिषद भी और ब्रह्म सूत्र भी, वे सब के सब दोहराई है। यानी ब्रह्म का और माया का ही उपदेश करते हैं। लेकिन गीता जो है ना, वो तराई है, वो तीनों का उपदेश करती है, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो जब अर्जुन ने पहले तो तैयार होकर गया और भगवान कृष्ण ताई कहा कि महाराज ने ज्ञान करो, मेरा दोनों सेनाओं के बीच में अर्थ मेरा खड़ा कर दो जी। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों भाई, क्या करेगा? कि महाराज मैं यूं देखूंगा मैंने किन किन के साथ युद्ध करना, कौन से महारथी हैं जिनके साथ मैंने युद्ध करना। तो भगवान ने भी स्वीकार किया, भाई ठीक है चल दिखा दूंगा। तो बीच में जाकर अर्थ कर दिया खड़ा। जब अर्जुन ने देखा ध्यान करके न, दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई शल्य मामा, वो सहदेव कर्ण कुल का मामा था जी, और भाई कर्ण, ये यानी चाचा, कोई ताऊ, कोई साड़ा, कोई मामा, कोई दादा, यानी सारे कोई भाई रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। कुल गुरु कृपाचार्य। तो अर्जुन को जो सुना बहुत गहरा विचार आया कि भाई आपने न मार देना तो बड़ी माड़ी बात, इससे बड़ा तो और कोई पाप नहीं। महाराज देख, वे तो जानते नहीं लेकिन हम तो जानते हैं कि अपने को मारने से जो ना कुल की स्त्रियां वर्ण संकर हो जाती, दूषित हो जाती है, और स्त्री दूषित होकर के वर्ण संकर पैदा करती है, और वर्ण संकर से पितर गिर जाते हैं, क्योंकि उन पितरों को पिंड देने का उसका अधिकार है नहीं, वो दे नहीं सकता, और उनको ना मिला उसके दिया हुआ पिंड, क्योंकि उस कुल का ही नहीं है वो। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने बहुत तरह से इनकार किया और आखिरी में नाट करके ने बोला, महाराज देखिए चाहिए मैंने मारो, मैं भिक्षा का मांग के खाना का पसंद करूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं, आप कुछ कहो मैं लड़ाई नहीं करूं। तो 9 अध्याय कह चुके थे भगवान, उसको समझाते समझाते 9 अध्याय मिलेगी। कर्म योग भी समझाया, ज्ञान योग भी समझाया, संख्या योग भी समझाया, हर एक तरह से समझाया। भाई अर्जुन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर रहे है तू, कर्म का फल की त्याग कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। फिर 10वां अध्याय जो सुना और भगवान ने देखा कि भाई अर्जुन तो मानने का नहीं, इसका तो करड़ा मोह है। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति बताई, ये है ज्ञान, यानी ज्ञान स्वरूप है ईश्वर, क्योंकि ज्ञान सत्य है, सत्य ईश्वर है, उससे न्यारा और कोई ज्ञान नहीं। और जितने भी ज्ञान है ना, वो मुख्य ज्ञान नहीं है जी। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने उसको समझाया कि अर्जुन देख, यो भी मैं हूं, फलाना भी मैं हूं, भाई पीपल का वृक्ष भी मैं हूं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और जीवों में जंतुओं में जो है ना मैं सिंह। और यहां तक बताया कि भाई संतान की उत्पत्ति के लिए शास्त्र विहित काम मैं हूं। और अर्जुन ताई फिर बहुत समझा करके, यानी अपनी विभूति बता करके कि मैं क्या हूं, फिर भी अर्जुन का जो सुना निश्चय नहीं हुआ। तो फिर 11वें अध्याय में जो सुना भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को कि भाई अर्जुन तू देख ले एक बार अच्छी तरह से, तू ना मारेगा जबकि जीवेंगे। क्योंकि ये वहां पर ये दिखाया कि इंसान जो अहंकार करता है ना, वो कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो और ईश्वर की सत्ता सुप्रति ना हो तो हम आवाज नहीं काट सकते। तो हरेक जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने जी। एक नित्यानंद महाराज ने एक वाणी कह रखी है, भाई ना कुछ किया ना कर सके, और इव कुछ किया है ना जा, वो करण करावण आप हैं श्रीनाथ निरंजन राय।
तो कर्ता जो और जो इसको समझ लेते हैं ना संसार को, वो परमात्मा को कर्ता मानते हैं जी। अपने आप को लिकाड़ लेते हैं। और पंडित जी ने भी बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है जी। भाई, कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाए, काल रूप की चाकी में तेरी जैन की दाल दली जाए। तो यो कर्ता बन करके जो है ना बंध जाता है, करेगा वो भोग भी का, फिर कर्ता तू है तो भोग भी तू है भाई। वो एक उदाहरण दिया करे ना भाई, वो एक बाग लाओ था माड़ी, उसने बाग लगा बड़ी मेहनत तेर मटकिया तो पानी डोडो कर उन्होंने पौधा मंगा लिया, और वो बाग है भरा हो गया। जब अच्छा ऊपर न होया, जब एक गऊ आ बड़ी उसमें, और उसने वो गऊ को लाठी मार दी, वो गऊ मर गई। तो आप जैसे उसने लागे कहने रही हो तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, गऊ मार दी तने। तो उसने जो है ना भाई परमात्मा ने मार दी, करनिया करावनिया परमात्मा है। तो ऐसा बताते हैं, लेख आता है कि भाई ब्रह्मा और विष्णु, उसने ब्राह्मण ने बोले भाई, उसने माड़ी ने बोले भाई ने ज्ञान करिए पूछड़ दे दे हमने गा की। बोला तुम क्या करोगे? बोला जिसने मारी उसने देंगे, तन्ने तो मारिए नहीं। बोला ना, करनिया परमात्मा है, मारनी यार जो आनी है तो परमात्मा है। बोला तो हमने दे दी। वो विष्णु भगवान के पास गए, ले भाई महाराज या गौ तुमने मारी हो, माड़ी कहे कि भाई बात कह सक, बिल्कुल कह सो तो आप पूछ लो जाकर कि भाई ठीक है मैंने दे दिया, इसको मैं गाया जी में ले जाऊंगा और इसका पिंड भराऊंगा और इसके लिए जो है ना दान करूंगा और इसका कल्याण करूंगा। लेकिन भाई एक बार उसके बाग में चला गया, मैं भी चलूंगा और आप भी चलो, उससे पूछ लो भाई तन्ने मारी कि मन्ने मारी। बोला भाई ठीक से चल। वो तीनों चले गए। तो जब बाग में गए तो बाग के अच्छे वृक्ष हो रहे थे, फल लागने शुरू हो गए। इतने बड़ा सुंदर बाग, बड़े ढंग का था। तो विष्णु भगवान ने उसके पास जाकर के बैठ कर, भाई वो बाग बड़ा सुंदर बाग है भाई, किसने लगाया? कि मैंने लगाया। यो बाग नहीं लगा गया के सिर पे मटकिया तो पानी डोडो कर गालिया करता इसमें, बड़ी मेहनत से लगाया मैंने यो बाग। अब तन्ने लगाया? बोले हाँ, और मैंने लगाया से, और तन्ने लगाया से? बोले ले तो भैया पुछड़िया गौ भी तन्ने मारी थे। तो कहने का तात्पर्य जो करता है ना वो है भोगता है। अगर हम समझदार से गुरुओं का साथ लेकर के, शास्त्रों का सहारा लेकर के और कर्तापन परमात्मा को दे दे, सौंप दे में जी, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म पंडित जी ने कई जगह गा रखा, कई रगड़ियों में कहे लक्ष्मी चंद्र निष्काम करे बिन व्यर्थ उम्र चली जाएगी, इसमें तो यो। और पद्मावत में कहे लक्ष्मी चंद्र निष्कर्म करे बिन मिटती ना हेरा फेरी। तो निष्कर्म करना। और फिर दूसरा तरीका है ईश्वर अर्थ कर्म करना, कि प्रभु मैं आपका हूं और आपके ही हुक्म का पालन कर रहा हूं जी। जो आप आदेश करते जाओगे मैं वो करता जाऊंगा, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं जी। और मन कुछ चाहिए नहीं, यानी फल की कामना ना कर करके तो जीव का कल्याण हो जाता। गीता में भी यही बताया। जब अर्जुन को फिर जो है ना 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और उसको यूं दिखाया कि देखिए जितने भी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण आदि आदि, ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अगर तू ना मारेगा, तू ना लड़ेगा, जब के बचेंगे ये तो पहले ऐसे मरे हुए हैं। तन्ने तो केवल यश प्राप्त करना है, यानी अपना नाम कमाना है और इन शिव को मार करके और राज्य भोगी। तो जब अर्जुन की समझ में आई, जब अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरा जो सनम मोह दूर हो गया, अरे मेरी समझ में आ गया कि कन्या और करावनिया कोई और है, मैं नहीं जी। तो इस प्रकार से जो है ना ये भगवान ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन ताई जी। बड़े विलक्षण ढंग से जो गीता का सहारा ले ले, शास्त्र का सहारा ले लेना। ये हमारे कई लोग कहते हैं कि भाई शास्त्र में तो बकवास कर रखेंगे। हमारे शास्त्रों में ही तो सारे कर्म करने का तरीका दे रखा है कि यो कर्म कौन से तरीके से करना चाहिए। भाई मन मान्य कर्म करने का तो पाप लगेगा जी, और शास्त्र विहित करेगा तो पुण्य का भाग्य होगा, पाप नहीं लगेगा जी। इस प्रकार से जो है ना
भगवान ने गीता में 2 मार्ग बताए। 6 महीने का एक मार्ग और 6 महीने का एक मार्ग, और उसको 2 निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग के तो बहुत थोड़े हुए, 5-7 महात्मा हुए जी। सनक सनंदन संत कुमार और सनक आदि और नारद मुनि जी। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के अनेक महात्मा हुए, और जिन्होंने जो है ना संसार को ही बढ़ाया, क्योंकि भगवान का आदेश था बेटा सृष्टि को बढ़ाओ जी। तो वहां पर पंडित जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात समझा रखी कि भाई 2 मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग एक प्रवृत्ति मार्ग। 6 महीने उत्तरायण में सूरज जाता है जी, और 6 महीने दक्षिणायन में सूरज जाता है। भाई यानी कहने का तात्पर्य इशारा ये है कि शास्त्र विहित कर्म और ईश्वर अर्थ कर्म। बेटी गेट बंद कर दीजिए। ईश्वर अर्थ कर्म, ईश्वर अर्थ जो कर्म करते हैं अपने लिए नहीं करते, वो मोक्ष में चले जाते हैं। उसको कहते हैं उत्तरायण के 6 महीने। भीष्म पितामह ने भी कई महीने जो ना सरसैया पर जो ना बिताए थे उत्तरायण के लिए जी। तो और एक कहते हैं दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं कि जो अपनी फल की इच्छा लेकर के कर्म किए जाए, लेकिन वह कर्म शास्त्र विहित हो। हे अर्जुन, शास्त्र विहित ये कर्म करते हुए, फल की इच्छा कर करके कर्म करते हुए स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जो है ना काफी समय तक दिव्य भोग भोगोगे। लेकिन इनमें एक कमी है कि भाई जब ये पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर वह कर्म करने पड़ेंगे शास्त्र भी, फिर स्वर्ग में चले जाओगे, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जो मेरे अर्थ कर्म करने, निष्काम भाव से कर्म करने, सांख्य योग से कर्म करेगा, तो तू कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, फिर तेरा जन्म नहीं होगा जी। तो इस प्रकार से जो है ना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़े ढंग से समझा रखा है। तो इस प्रकार से जो है ना शास्त्रों का सहारा जो ले लेते हैं ना, उनका कल्याण हो जाता है। और जो शास्त्र से 3 चीजों से कभी नफरत नहीं करना, याद रखना बेटा, ये भगवान का आदेश है, मेरा अपना नहीं। मैं तो उनकी तरफ से ये बताता हूं आपने कि परमात्मा ने क्या कह रखी है जी। गीता में भी, शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी, ब्रह्म सूत्रों में भी, कि गौ, ब्राह्मण और साधु और अपने माता पिता बड़े गुरुजन जो हैं जी, अगर इनसे जरा सा भी नफरत करोगे ना तो समझो परमात्मा से नफरत जी। कभी भूल कर भी, यार पंडित जी ने इनका वर्णन बड़े बड़े विलक्षण ढंग से और बार बार, क्या बात थी उन पंडित जी की, ऐसी बातें बता रखी हैं कि भाई कमाल कर रखे। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे दुखानंद हो जाएगी, यानी कोई कष्ट नहीं रहेगा किसी किस्म का भी, कहने का तात्पर्य। और ऐसा शास्त्र भी बताता है जी कि जो ईश्वर परायण होकर के और इस दूसरों से बैर भाव छोड़ करके सबसे प्रेम करते हैं, अपना अहित करने वाले को भी माफ कर देते हैं, उनको ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। उनको ऊपर ये माया नहीं व्याप्ति, और इस माया में भ्रमित ना होकर के, और वो जो है ना उस ईश्वर अर्थ कर्म करता है और उसका कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना समझ लेना चाहिए। हाँ, वो सदगति की ओर बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।